Radhika Relin, your digital marketer practitioner. So, as from the title, it is very clear. आज हम बात करने वाले हैं SEO के बारे में, that is सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. So, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो. अगर आप चैनल पे मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच. सो अगर मैं आपको बता दूं SEO के बारे में, बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधा टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. मैं इस SEO टॉपिक पे ना इतना टाइम से वीडियो बनाना चाहती थी. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने हर वीडियो में बोला है. अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लास्ट वीडियो में जब मैंने आउटबाउंड लिंक्स एंड इनबाउंड लिंक्स एंड कैसे हम एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं वो बताया था, तो मैंने उनके बेनिफिट्स में बोला था कि इससे SEO की हेल्थ इंप्रूव होती है. देखो, SEO stands for Search Engine Optimization. Basically, it is a practice of increasing both quality and quantity of website traffic as well as exposure to your brand. सबसे पहले क्वालिटी भी बढ़ती है, क्वांटिटी भी आपके ब्लॉग पे आएगी या वेबसाइट पे आएगी, तो बेनिफिट आपको होगा, कन्वर्जन्स आपके होंगे, जल्दी से एडसेंस अप्रूव आपका होगा, मॉनिटरी पेमेंट्स आपको मिलेगी, एक लाइफ टाइम बेनिफिट आपको मिलेगा एंड आपका ब्रांड नेम भी बढ़ेगा. सो SEO हमें हर एरिया में इंपॉर्टेंट होता है. जैसे फेसबुक का SEO अलग होता है, यूट्यूब का SEO अलग होता है, ब्लॉग का SEO अलग होता है, वर्डप्रेस का SEO अलग होता है, विक्स का SEO अलग होता है, वेबसाइट्स का अलग SEO होता है, ई-कॉमर्स का अलग SEO होता है. तो अब उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में. तो ये वाली वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अब ऑल अबाउट ब्लॉग SEO. सो देखो, कहीं भी आप जाओगे ना, लोग आपसे पूछेंगे कि आपको SEO करना आता है, तो आपको SEO कितने अच्छे तरीके से करना आता है. अब अगर जाओगे ना, आपको SEO से रिलेटेड जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं. तो ये याद रखना कि हमें SEO की प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ती है. अगर आप कभी किसी का स्टोर मेंटेन कर रहे हो या फिर आप किसी का ब्लॉग मेंटेन कर रहे हो या यूट्यूब पे हो, तो हमें SEO की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखनी होती है. तो इसी के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ तो दो टाइप के SEO होते हैं. एक होता है ऑन पेज SEO और एक होता है ऑफ पेज SEO. ऑन पेज SEO के बारे में ये पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऑफ पेज SEO के बारे में इस वीडियो में बताने लगूंगी तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी. तो ऑफ पेज SEO को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. सो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑन पेज SEO. अगर आपको SEO की डेफिनेशन पता चल गई है तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऑन पेज SEO क्या है. 2 मिनट इस वीडियो को रोकें एंड देन उसके बारे में खुद से सोचें कि अच्छा ऑन पेज SEO हो क्या सकता है. आई होप आप लोगों ने सही गेस कर लिया होगा. तो अगर मैं आपको बताऊं डेफिनेशन है क्या SEO की, ऑन पेज SEO है क्या. ऑन पेज SEO focuses on optimizing the parts of your website that are within your control. जैसे कि आपका ऑन पेज SEO आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छा ऑन पेज SEO कर सकते हो. देखो, अगर हमने जितनी भी वीडियोस देखी होगी, मैंने बोलती हूँ कि SEO स्ट्रांग होना चाहिए, SEO अच्छा होना चाहिए. SEO अच्छा होगा तो यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, ज़्यादा देर तक टिकेगा, ज़्यादा देर तक आपका ब्लॉग पढ़ेगा, आपके टैग्स अच्छे होंगे तो रीडर देखेगा, आप क्या लिख रहे हो, आपका टाइटल क्या है, तो रीडर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा. तो ऑन पेज SEO इन्हीं के साथ अगर मैं आपको अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड है कि आपका मेटा टैग्स क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है. अब आप लोगों के लिए मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ नए वर्ड्स होंगे, तो इन्हीं चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे अपनी मैं स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलती हूँ और एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि एग्जैक्टली ऑन पेज SEO होता क्या है. तो आई होप आप नई चीज़ सीखने के लिए आज रेडी हो. तो आ जाओ स्क्रीन की तरफ. सो वेलकम टू द स्क्रीन. सो देखो, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपना ब्लॉगर अकाउंट खोल लेना. जिन लोगों ने ब्लॉगर बनाया था मेरी पुरानी वीडियोस देख के. सो अगर जिसको नहीं आता वो जाके पहले मेरी पुरानी वीडियो देखें एंड देन फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें. तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं SEO के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑन पेज SEO के, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी सिर्फ आपकी GK के लिए, आपको और क्लियर पिक्चर मिले. तो अगर देखो, अब मैं आपके आगे एक सर्च करती हूँ. लाइक सपोज मैंने कीवर्ड लिखा डिजिटल मार्केटिंग. अब ये डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है. अब मैं ये कोई वर्ड नहीं लिख रही. नॉर्मली अगर आपको आपकी लैंग्वेज में, डिजिटल मार्केटर्स की लैंग्वेज में हम इसको कीवर्ड बोलेंगे. तो अगर आप देखोगे ना, तो इसके अबाउट में लाइक यहाँ पे 3 बिलियन रिजल्ट्स हैं, वो भी 1.14 सेकेंड्स में. देख रहे हो कि कितने लोग इसके बारे में लिख रहे हैं. तो अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो कीवर्ड लिखे हैं ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड है. इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड. और अगर मैं यहीं लिख दूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये 3 वर्ड्स का हो गया, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड. 2 वर्ड तक के कीवर्ड्स को हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहते हैं. जब वो 3 वर्ड या 3 वर्ड से ज़्यादा का हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. अब आप यहाँ देखो, अब इसका रिजल्ट कितना घट गया, कितने कम हो गए, 2 बिलियन के अराउंड हो गए, लेकिन ये 1.29 सेकेंड्स में हो गए. वो देखो कितना, अगर हमने पुराना देखा था वो 3 बिलियन सर्च रिजल्ट थे. नेक्स्ट हम आते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ ऑन पेज SEO के बारे में. अगेन बैक टू द टॉपिक. ये क्यों मैंने आपको बताया, इस वजह से बताया. अब हम ऑन पेज SEO की प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं. मैंने आप सबके साथ एक ब्लॉग लिखा था आप लोगों को समझाने के लिए, इस सेल्फ लव अ थिंग के ऊपर. ठीक है,
अब इस पर अगर आप देख सकते हो तो सिर्फ 17 व्यूज़ हैं। हम इन व्यूज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उनको हम आगे सीखेंगे। अब देखो मैंने इस सेल्फ थिंग खोला, अब आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्या आपको ये टाइटल अट्रैक्ट करा, यहाँ पे मैंने कोई फ़ोटो नहीं डाल रखी, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक इंटरनल लिंकिंग समझाने के लिए एक इंटरनल लिंकिंग समझाया था कि कैसे हम इंटरनल लिंक्स कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग भी करवाई थी, तो अब मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग आपको अपने चेन्नई वाले ब्लॉग पे कराई थी। तो उसी रिगार्डिंग सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि ये वाला अगर नॉर्मल आपके आगे ब्लॉग आए और एक अच्छा ब्लॉग आए तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? जिसकी अपीयरेंस अच्छी होगी, जिसके टाइटल अच्छा होगा, जिसके टैग्स अच्छे होंगे, जिसका मेटा टैग अच्छा होगा। अब इससे याद आया, आप पूछोगे मेटा टैग्स होते हैं क्या है? आइए वो भी बताती हूँ। अब मैंने लिखा यहाँ पे वापस से डिजिटल मार्केटिंग। अब आप ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कितने, यहाँ पे आप देख रहे हो, द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, ये है कीवर्ड, लाइक ये है टाइटल एक अच्छा सा कि जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये फर्स्ट पेज पे है और इस पर कोई ऐड भी नहीं चल रही, तभी ये पहले रैंक हो रखा है। बाकी देखो कितने सारे यहाँ पे मिल रहे हैं। जो आपको क्या लगता है कि आपने एक टाइटल लिखा, अगर आपने एक ब्लॉग लिखा और आप उसको फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक करोगे? वो रैंक करोगे अपने ऑन पेज एसईओ की वजह से एंड ऑफ पेज एसईओ की वजह से, दोनों की वजह से। एंड एसईओ की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अगर आप उनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो उन्हीं बेसिस पे आप रैंक कर पाओगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, आप ये देखो, ये क्या है हमारी डिस्क्रिप्शन, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। आपने कोई ब्लॉग देखा और आपको ये डिस्क्रिप्शन दिख रही है, ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन बनी। एंड मेटा टैग्स क्या होते हैं? कुछ रेलिवेंट टैग्स जिसको हम कहते हैं, जो इनको हम अपनी HTML बॉडी में इंसर्ट करते हैं। जैसे कि अब आपको देखो, अब मैं आपको मेटा टैग सबसे पहले इंसर्ट करना सिखाती हूँ एंड उससे पहले मैं आपको एग्जैक्ट मेटा टैग की डेफिनेशन बताती हूँ। देखो अगर आपको ये इस डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, meta tags are the snippet of a text that describe a page content. The meta tags don't appear on the page itself but only in the page source code. अब ये देखो मेटा टैग्स कभी भी खुद पेज पे आते नहीं है, आप उसको इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके कोड में डाल सकते हैं, लाइक उनके HTML में कोडिंग के थ्रू डाल सकते हैं। वो कैसे? अब आप लोग कोडिंग सुन के ना थोड़ा हैरान हो जाओगे कि कैसे, हमें तो आता ही है, लेकिन वो कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब आपको मैं कुछ बताऊंगी। देखो कई बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनको मेटा टैग कहते हैं। लाइक कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर दिया, वो किनको कहते हैं? देखो मैंने क्या करा, इस सेल्फ लव थिंग पे लिखा और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर दिया, तो वो कहते हैं ये आपका मेटा टैग बन गया। बल्कि ये कीवर्ड टैग्स होते हैं। क्या करते हैं हम, कुछ बार जैसे हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो हमें कुछ वर्ड्स को बोल्ड करना भी ज़रूरी होता है, जिससे अट्रैक्टिव लगे, लोग देखें और उनका ना एक कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये वाला वर्ड मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इनको कहते हैं हम कीवर्ड टैग्स। कीवर्ड टैग्स हमें बोल्ड करने ज़रूरी होता है, ताकि एक तो रीडर की कंसंट्रेशन बनते रहे और हम कुछ चीज़ों पे फोकस करें। जैसे मैंने सेल्फ लव थिंग लिखा, तो सेल्फ लव से रिलेटेड जितनी बार भी आपको लगता है ना कि सेल्फ लव आपके ब्लॉग में आ रहा है, उन कीवर्ड्स को बोल्ड कर दो। आप कुछ वर्ड्स को, जो रेलिवेंट वर्ड्स हैं आपके टाइटल से रिलेटेड, उन सबको बोल्ड कर दो। उससे क्या होगा, इन कीवर्ड्स को जब आप बोल्ड करोगे ना, तो ये आपके कीवर्ड टैग भी बनेंगे ना, एक तो यूज़र अटेंशन बढ़ेगी एंड ये भी आपके जैसे कि डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनते ही बनते हैं। सपोज इसमें से हमने कोई भी लाइन उठा ली और इसमें कुछ वर्ड बोल्ड हैं, तो जब वो आपके डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनेंगे तो लोगों पे ज़्यादा टेंशन जाएगी। जैसे कि बोल्ड लेटर्स पे सबसे ज़्यादा चीज़ जाती है। अगर मैं यहाँ पे अपना लिख रही होती कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इंपॉर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स आती मेरे ब्लॉग में, उन सबको मैं बोल्ड करती। ये तो रही हमारी, अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने सीखा है कि सबसे पहले तो ऑन पेज एसईओ है क्या, जो हमारे हाथ में है, ठीक है। हम ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिसेस क्या है कि हमारा स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कि रीडर कितनी देर तक रुके। मेटा टैग के बारे में जानेंगे हम अभी आगे। मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टैग्स होते हैं क्या हैं, मैंने आपको एक ब्लॉग खोल के दिखाया। सर्च के बारे में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने जब लिखा था तो उसकी कितनी सर्च वॉल्यूम थी, कितनी जल्दी उसके रिजल्ट्स आ रहे थे, और जब मैंने सिंपल डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो कितने रिजल्ट आए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप जितने भी टाइटल लिखो ना, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड से रिलेटेड ही लिखो। ये नहीं कि आपने लिख दिया सेल्फ लव, तो ये क्या होगा, व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव आपका एक शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। अब हम लिख सकते हैं सेल्फ लव प्रैक्टिसेस, तो सेल्फ लव प्रैक्टिसेस मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, तो ये जल्दी रैंक कर सकता है, तो आपका एसईओ जल्दी इंप्रूव कर सकता है।
अब आते हैं कि हम मेटा टैग को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है। हम सेटिंग्स में जाएंगे और कुछ चीज़ें हम डालेंगे जिससे हमारा ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव हो। सबसे पहले मैं ब्लॉग में गई, आपको दिख रहा होगा बेसिक, मेरा टाइटल ब्लॉग का है ब्लॉगिंग विद राधिका रिलिन। तो अब मैं जाऊँगी डिस्क्रिप्शन में। अब मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मुझे क्या डालनी है, मैं उसको सिंपली कॉपी कर दूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। आपने आपका ब्लॉग किस बारे में है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब मैं यूट्यूब हटा के मैंने अपने यूट्यूब से कॉपी किया था, तो अब मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर देती हूँ। अब ये देखो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन सेव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे कि हमने ना देखो यहाँ पे आए, अब हम नीचे आएंगे, मेरा टैग्स दिख रहा होगा आपको। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन ऑन करोगे इसको, ठीक है। सर्च डिस्क्रिप्शन में अगेन आपका ब्लॉग किस बारे में है उसको डालोगे। 150 कैरेक्टर्स अलाउड है तो आप वो लिख देना। मेरा डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग होने वाला है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख दिया कि मैं क्या लिखने वाली हूँ आने वाले ब्लॉग्स में वो। अगर आपका ब्लॉग जर्नल है तो आप जर्नल के बारे में लिख सकते हो। आपने ब्लॉग की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, 150 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। एंड देन अब आता है हमारा मेटा टैग। अब हम रखेंगे जनरेटर फॉर ब्लॉगर। अब हमने क्या करना है कि हम एक टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जिससे हम मेटा टैग को इंसर्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। अब मैं क्या गई, मेटा टैग जनरेटर टूल फॉर ब्लॉगर, ये सेकंड वाला खोल दिया। ये mybloggertricks.com ये वाली वेबसाइट है, हमें इस पे जानना है। ये बहुत पुरानी है और बहुत सही है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपने लिख दिया Ctrl+V। अब कीवर्ड्स क्या हैं आपके ब्लॉग के, जैसे मेरा कीवर्ड हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग, मेरा कीवर्ड है सेल्फ लव, मेरा कीवर्ड है राधिका रेलन, मेरा खुद का नाम। तो मैं पहले ये कीवर्ड लिख दूंगी। जितने भी आपको लगता है ना कीवर्ड्स आप यहाँ इंसर्ट कर देना। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऑथर ऑप्शनल, रोबोट्स ऑप्शनल, इसको ऑल ही रहने देना। ये ऑप्शनल है तो इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कर देंगे क्रिएट मेटा टैग्स। वो कह रहा है आर यू श्योर, 100% श्योर। अब ये मेरा मेटा टैग जनरेट हो गया। अब क्या करूँगी मैं, इसको Ctrl+C। अब मैं क्या करूँगी, अपने ब्लॉग की थीम में जाऊँ। देखो अब क्या करना है, हमारा जब जनरेट हो जाएगा ना, अब मैंने को ये वाला कोड उठाना है, यहाँ से करा कॉपी। ये वाली लाइन मत कॉपी कर देना, याद रहे। Ctrl+C या Command+C, ब्लॉगर पे गए। अब हम गए थीम में, कस्टमाइज़ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको साइड में क्लिक करना है, एडिट HTML पे जाना और उसके बाद लिखा हुआ है हेड के बिलो कर रहा है, ये है हमारा हेड। क्लियर है सबको, यहाँ Ctrl+V करा एंड इसको कर दिया सेव। अब मैंने अपने मेरा टैग्स इंसर्ट कर दिए हैं जो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग थे या फिर जो भी मेरी ब्लॉग की नीश से रिलेटेड थे। तो इससे क्या होगा, हमारी एसईओ की हेल्थ बढ़ेगी, एसईओ की रैंकिंग इम्प्रूव होएगी एंड एक तरीके से आपका ऑन पेज एसईओ बढ़ेगा, जिससे कि आप जितने भी आप ब्लॉग लिखोगे या फिर आप जो भी लिखते हो ना, तो ये हम उसके चांसेस बढ़ेंगे कि फर्स्ट पेज पे आना। क्योंकि जो नॉर्मली बंदे होते हैं, कोई भी जाके सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज तक स्क्रॉल नहीं करता। लोग फर्स्ट पेज पे इन्फॉर्मेशन देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो सबसे पहला रैंक कर रहा होता है तो उसी की इन्फॉर्मेशन देखना प्रेफर करते हैं। अब जैसे कि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा था तो उसके सर्चेस कितने सारे थे, लेकिन जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा तो उसके सर्च थोड़े कम हो गए, या फिर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग स्कोप लिखा तो कम हो गए। तो आपने क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना है ताकि आपका ब्लॉग ऊपर रैंक करे, आपका ऑन पेज एसईओ भी ऊपर रैंक करे। अब आप कोई भी ब्लॉग लिखते हो, सपोज मैंने लिखा ये वाई सेल्फ लव द बेस्ट लव, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगी। देखो अब क्या है, कुछ कुछ वर्ड्स को आपको बीच में बोल्ड करना पड़ेगा। क्यों कि सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोग पढ़ रहे हैं तो उनको अट्रैक्ट करे जो आपके रिलेटेड है इस ब्लॉग के, ठीक है। अब मेरा वापस सेल्फ लव आ गया, इसको मैं कर दूंगी बोल्ड। अब आपको दिख रहा होगा ये रेड जो लाइंस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ग्रामरली टूल की वजह से आ रही है। अगर आप लोगों को ग्रामरली टूल इंसर्ट नहीं करना आता तो आप बता देना, इससे जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी या फिर कुछ भी एरर होंगे ना, तो वो पता चल जाता है। जैसे कहीं पर स्पेस ज़्यादा होता है, कई बार कुछ चीज़ें आनी होती है, तो वो हमारी जो नॉर्मल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जो सबसे होती हैं, वो इसको फेच कर लेता है और वो ठीक कर लेता है। जैसे कि ये हमारा ग्रामरली टूल काम कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, इसकी भी स्पेलिंग ठीक करते हैं और इसको हमने कर दिया बोल्ड। अब हमने बोल्ड किया। अब आप ये चीज़ें देख रहे होगे कि देखो यहाँ मैंने अपनी फ़ोटो इंसर्ट कर रखी है। अब आप क्या कर सकते हो, इस पिक पे क्लिक किया,
अब इसके अंदर टैग्स कैसे इंसर्ट करोगे, ऑल टेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, ये इमेज किसके बारे में, अब मैंने लिख दिया सेल्फ लव के बारे में। टाइटल टेक्स्ट क्या है, सेल्फ लव दे दो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आप ऑन पेज एसईओ की ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इसको आप अपने पिक्स के भी टैग डाल रहे हो, जिससे क्रॉलर को पता चलेगा कि ये पिक्चर किस बारे में है, आपका ब्लॉग किस बारे में है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको फिर ख़त्म कर देंगे, थैंक यू फॉर रीडिंग डाल दिया। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीड मोर, अपना कोई भी पुराना लिंक डाल सकते हैं, अपना कोई भी पुराना ब्लॉग इंटरनल लिंकिंग के थ्रू डाल सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दी है, इसको हम कर देते हैं अपडेट। तो इससे हमें पता चला कि ऑन पेज एसईओ क्यों होता है। ऑन पेज एसईओ जो हमारे हाथ में होता है कि हम टाइटल कैसा लिख रहे हैं, हम कीवर्ड्स कैसे डाल रहे हैं, हमारे मेटा टैग्स हैं या नहीं हैं, हमने पिक्चर्स में टैग्स यूज़ कर रखे हैं, ऑल टैग्स यूज़ कर रखे हैं या नहीं कर रखे। तो बेसिकली ऑन पेज एसईओ जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा देर तक लोग आपकी एक ब्लॉग पढ़ेंगे, आपका यूज़र्स पढ़ेंगे, तो आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होंगे, आपकी जितने लोग भी पढ़ रहे हैं वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके ब्लॉग पे, तो वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ऑन पेज अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका ब्लॉग भी रैंक करेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी एंड क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो ऑन पेज एसईओ कहते हैं इसे, लाइक जो हमारे हाथ में हम अपने ब्लॉग पे खुद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ कंट्रोल होती है। जैसे कि 460 लोगों ने इसको पढ़ा और एक कमेंट भी है, तो 460 लोग क्यों रुके थे इस ब्लॉग पे, क्योंकि अगर इसका ऑन पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग है तभी रुके होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे अगर आपको ये वाला दिखाऊं, 2585 लोग पढ़ते हैं इस ब्लॉग को, इसका ऑन पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग है, इसमें ऑल टेक्स्ट इंसर्टेड है, इसमें कीवर्ड्स को हमने राइट कीवर्ड्स को टैग कर रखा है, उनको कहते हैं कीवर्ड टैग। मेटा टैग मैंने आपको इंसर्ट करके दिखा दिया कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं और क्यों हमें इंसर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा रैंकिंग बढ़े। मेटा डिस्क्रिप्शन उसी का पार्ट बन जाता है। हमने अभी एक टूल भी डिस्कस किया, मेटा टैग जनरेटर टूल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये टूल ऑलरेडी इधर खुला भी हुआ है mybloggertricks.com का, आप भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिखाया भी है कैसे डालें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में अपना ब्लॉगर की डिस्क्रिप्शन डाल देना, कीवर्ड डाल देना कि आपको कौन से कीवर्ड पे रैंक करना। अभी मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 3-4 ही डाले हैं, आपने जितने हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा डालना, लाइक 30 तो डाल ही देना। एंड देन इसको इंसर्ट कर देना और ये वाली लाइन छोड़ के सारी चीज़ कॉपी कर लेना। एंड देन इसको सेटिंग्स में गए थे हम, अगेन बता देती हूँ, सेटिंग्स में गए थे। सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ कर लिख दिया था, फिर हम नीचे गए थे और नीचे किया था, अभी हमारा मेटा टैग्स आ जाएगा लिखा हुआ, मेटा टैग्स आके ऑन किया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद लेआउट में गए, थीम में गए, हम अपनी थीम में जाके कस्टमाइज़ किया, एडिट HTML किया और वहाँ पे आपने अपना कॉपी कर दिया। आपको भी इन स्टेप्स को ओबे करना है और ऐसे ही अपना सारी चीज़ें इंसर्ट कर देनी है ऑन पेज एसईओ के लिए। अब आपको लोग पूछोगे कि मैम आपके ब्लॉगर पे थीम कौन सी है। देखो, मैंने ब्लॉगर की थीम उठाई नहीं रखी, मैंने बाहर से थीम उठा रखी है। उस थीम की भी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ऑफ पेज एसईओ की वीडियो बनेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे मोर वेबसाइट विजिटर्स कैसे इंक्रीज़ होते हैं। क्योंकि ऑन पेज एसईओ तो हमारे हाथ में है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ हमारे हाथ में नहीं है, लाइक वो हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं है, हमारी वेबसाइट से बाहर है। सो उस वीडियो का वेट करना है। एंड अब मैं आपको मैं स्क्रीन को ऑफ करके अपना थोड़ा आपको और डिटेल देती हूँ कि ऑन पेज एसईओ के फ़ायदे क्या हैं। सो देखो, अब हमने अभी सारी चीज़ें समझी कि एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑन पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने मेटा टैग्स को इंसर्ट करना सीखा, हमने अभी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में जाना, हमने मेटा टैग जनरेटर टूल के बारे में डिस्कस किया, हमने कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे 2021 में तो हमारे ब्लॉग रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं रादर देन शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करने में, क्योंकि वहाँ पे हाई कंपटीशन है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में थोड़ा लो कंपटीशन है। सो मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट्स क्या है ऑन पेज एसईओ के। सबसे पहले आपको एड्स को आपको एड रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑन पेज एसईओ इतना स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली विजिटर्स आएंगे आपकी साइट पे, आपका पेज टाइम इंक्रीज होगा, आपकी पेज रेपुटेशन इंक्रीज होगी एंड आपके लॉन्ग रन में इफेक्ट करेगा रादर देन आप एड्स दे दो, आप एड्स में मनी अपना स्पेंड करो। बेसिकली इन केस ऑफ ऑन पेज एसईओ एवरीथिंग इज इन योर हैंड, योर पेज रेपुटेशन विल गेट इंक्रीज, लॉन्ग टाइम तक आपको इफेक्ट करेगी ये चीज़। एंड जितना अच्छा ऑन पेज एसईओ होगा उतनी ही अच्छी आपका साइट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ेगी।
तो उसके लिए अगर आप जब ब्लॉग लिखते हो तो आपका टाइटल अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आपको फोकस करना चाहिए, कीवर्ड अच्छे से स्टफ होने चाहिए, आपके पिक्चर्स में ऑल टेक्स्ट अच्छे से होना चाहिए, लेटर्स आपके बोल्ड होने चाहिए, इंटरनल लिंक्स आप कितने यूज़ करते हो ऑन पेज एसईओ उस पर भी डिटरमाइन होता है। तो उसके लिए अगर आप जब ब्लॉग लिखते हो तो आपका टाइटल अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आपको फोकस करना चाहिए, कीवर्ड अच्छे से स्टफ होने चाहिए, आपके पिक्चर्स में ऑल टेक्स्ट अच्छे से होना चाहिए, लेटर्स आपके बोल्ड होने चाहिए, इंटरनल लिंक्स आप कितने यूज़ करते हो ऑन पेज एसईओ उस पर भी डिटरमाइन होता है। अनलिमिटेड इंटरनल लिंक्स हम यूज़ कर सकते हैं, आपको पता ही है, लेकिन एक्सटर्नल लिंक्स हम सिर्फ 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो आप एक ब्लॉग पोस्ट में कितने इंटरनल लिंक्स यूज़ कर रहे हो और कितने एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ कर रहे हो, उससे भी आपका ऑन पेज एसईओ डिटरमाइन होता है। लाइक कितने लोग आपके आपके लिंक्स अपने वेबसाइट पर डालते हो और आप कितने लोगों का डालते हो, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है। आपकी पेज रेपुटेशन बढ़ाती है एंड एसईओ बढ़ाती है, आपकी एसईओ हेल्थ बढ़ाती है, जिससे ट्रैफिक्स आएंगे, जिससे ट्रैफिक आएगा। सो अच्छे से ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस करना, ये ब्लॉगर के लिए था, वेबसाइट के लिए अलग होता है, उसकी भी आगे फ्यूचर में वीडियो बनेगी। सो जैसे ऑन पेज एसईओ आपके हाथ में, सीखना भी आपके हाथ में है, तो टू लर्न, अप्लाई एंड शेयर। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, radhika_, मेरा यूज़र नेम है। आप मेरे को फेसबुक पे मेरे पेज को आप लाइक कर सकते हो, कुछ भी डाउट होगा तो मैं आपको रिवर्ट कर सकती हूँ। मैं लिंक्डइन पे भी हूँ एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आप लोगों की वीडियो कैसी लग रही हैं। आपको कोई डाउट हो तो यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, जैसे बाकी लोग करते हैं। सो बाय, टेक केयर गाइज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।